सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम चिकनगुनिया रोग को जानेंगे। तो चिकनगुनिया है क्या? तो इस रोग को पढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये जो क्लास है 12 का जो चैप्टर नंबर है 8वां, उसका ये 6वां वीडियो है। जो 8वां चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, उसका ये 8वां चैप्टर है ये, और ये 6वां वीडियो है। तो 6वें इस वीडियो में हम चिकनगुनिया को पढ़ेंगे। और यदि आपने अभी तक 5 वीडियो ना देखे हो तो उन वीडियो को भी देखें। चलें आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का भी बटन दबाएं, जिससे आप तक आगे की वीडियो पहुंचते रहें। चलें देखते हैं चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया क्या है? एक रोग है। और किस प्रकार का रोग है? तो ये वायरस जनित रोग है। तो वायरस जनित इस रोग में हम देखते हैं, पहले जैसा कि देखते हैं हम कारक, फिर देखते हैं वाहक। तो चिकनगुनिया रोग क्या है? वायरस जनित एक प्रकार का रोग होता है। तो इसका कारक क्या है? तो ये है अल्फा वायरस या इसी को आर्बो वायरस भी कहते हैं। तो एक चिकनगुनिया जो है किस वायरस के द्वारा होता है? तो ये वायरस जनित है। तो ये कौन सा? अल्फा वायरस या आर्बो वायरस के द्वारा ये फैलता है या होता है। अब इसका वाहक क्या है? वाहक का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इस वायरस को ट्रांसफ़र करने या ले जाने के वाला वाहक कौन है? तो देखें इसका वाहक है एडीज इजिप्टी। तो एडीज इजिप्टी या इजिप्टाई क्या है? इसका चिकनगुनिया का ये वाहक होता है। तो वाहक क्या करता है? एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में इस वायरस को ले जाने का कार्य करता है। तो इसे वाहक कहते हैं। तो अल्फा वायरस इसका कारक है। और ये जो किसके द्वारा कैसे वाहक का कार्य कौन करता है इसको ले जाने का? तो एडीज इजिप्टी। तो देखें आगे इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, चिकनगुनिया के बारे में। तो यहाँ लिखा है, देखो इस सबको पढ़ते हैं, आपको बताते हैं। देखें तो चिकनगुनिया एक विषाणु जनित रोग है, जैसा कि हमने पहले भी बता दिया आपको कि जो चिकनगुनिया है वो क्या है? विषाणु जनित रोग है, विषाणुओं द्वारा होता है। इस बीमारी में जोड़ों में भयंकर दर्द होता है। मतलब इसका जो स्थान प्रभावित अंग है ये क्या करता है? जो जोड़ हैं, हमारे हड्डियों के जोड़ हैं, वहाँ पर क्या होता है? भयंकर दर्द होता है। ठीक है। अब इसकी खोज, तो इसकी खोज क्या है? तो मारियन रॉबिन्सन, तो क्या है? मारियन रॉबिन्सन तथा WHR लम्सडेन, तो वैज्ञानिक है, इसकी खोज है मारियन और रॉबिन्सन तथा WHR लम्सडेन नामक वैज्ञानिकों ने कब? सन 1955 में चिकनगुनिया की खोज की थी। तो खोज किसने की? तो मारियन रॉबिन्सन तथा WHR लम्सडेन। इसको 1-2 बार दोहराएंगे। और सन क्या था? 1955। तो 1955 में किसने खोज की? मारियन रॉबिन्सन और WHR लम्सडेन नामक वैज्ञानिकों ने। आगे देखो मैकॉर्डे जो है, मैकॉर्डे की स्थानीय भाषा में चिकनगुनिया का अर्थ है क्या? दोहरे हो जाना। तो क्या है? मैकॉर्डे जो मैकॉर्डे है, मैकॉर्डे की जो स्थानीय भाषा है उसमें चिकनगुनिया का अर्थ है दोहरे हो जाना। मतलब क्या है? दोहरे हो जाना। तो ये इंग्लिश में दैट विच वेंट्स अप। तो इसका क्या है? दोहरे हो जाना है। इसके जो मैकॉर्डे इसकी भाषा, मैकॉर्डे की भाषा है क्या? इस भाषा में क्या? इसकी भाषा में क्या होता है? चिकनगुनिया को कहते हैं दोहरे हो जाना। इसका अर्थ चिकनगुनिया का होता है, क्योंकि इस बीमारी में व्यक्ति के जोड़ों में क्या होता है? भयंकर दर्द के कारण जो व्यक्ति होता है वो दोहरा हो जाता है। तो इस कारण इसको क्या कहते हैं? चिकनगुनिया के नाम से जाना जाता है। देखिए अब इसका संक्रमण कैसे होता है।
तो संक्रमण देख लेते हैं। बताया आपको पहले ही, वाहक पता है। तो चिकनगुनिया विषाणु का संचरण मादा एडिज इजिप्टी मच्छर के काटने से मानव में होता है। तो क्या है, इसको कुछ नहीं है और आगे तो क्या है, चिकनगुनिया जो विषाणु का संचरण है वो कैसे होता है, तो मादा एडिज मच्छर है, जो एडिज इजिप्टी जो मच्छर के काटने से मानव में होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाता है। तो पहुंचाने वाला कौन है, तो एडिज इजिप्टी ये मच्छर मादा मच्छर है, इसके द्वारा ये संचरित होता है। तो आगे है उद्भवन काल। तो डेंगू जो चिकनगुनिया है उसका क्या है, उद्भवन काल क्या होता है, तो 3 से 7 दिन इसका उद्भवन काल। उद्भवन काल का होता है संक्रमण से इसके लक्षणों प्रकट होने तक के समय को क्या कहते हैं, उद्भवन काल कहते हैं। कि जब संक्रमण होता है, संक्रमण हो जाने से इसके जब तक लक्षण नहीं प्रकट होने लगते हैं तब तक के समय को, लक्षण प्रकट होने तक के समय को क्या कहते हैं, पूरे समय को उद्भवन काल कहते हैं। तो इसका उद्भवन काल क्या है, 3 से 7 दिन का होता है। इसमें मतलब लक्षण कब प्रकट होने लगते, संक्रमण हुआ और संक्रमण के बाद 3 से 7 दिन के बीच में क्या हो जाएंगे, इसके लक्षण प्रकट होने लगेंगे। आगे देखते हैं लक्षण क्या क्या होते हैं। तो लक्षणों को देख लेते हैं, सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं इस रोग के। तो देखें ये है क्या है, अचानक तीव्र ज्वर होना, मतलब बुखार आएगा, तीव्रता के साथ बुखार होगा। और आगे ये है तो यह शरीर के विभिन्न जोड़ों में भयंकर पीड़ा होती है। जो जोड़ होते हैं उनमें बहुत अधिक दर्द होता है, भयंकर दर्द होता है। फिर सिर दर्द, प्रकाश से भय, आँखों में जलन या पीड़ा अनुभव करना। ठीक है, ये सब ये है पूरा पॉइंट है, चौथा नहीं है। तो क्या है, तीसरा पॉइंट है सिर दर्द, प्रकाश से भय, आँखों में जलन या पीड़ा का अनुभव करना। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, जैसे हम इसको चौथा का है और ये 5वां हो जाएगा। तो चौथा क्या है, अनिद्रा तथा निर्बलता। अनिद्रा दर्द रहेगा तो क्या है, नींद नहीं आएगी और निर्बलता भी आ जाएगी। इसको बुखार आने से कमजोरी या निर्बलता आ जाती है। अगला है जो धड़, हाथ व पैरों में चकत्ते बन जाना। अधिक संक्रमण हो जाने से क्या होता है, धड़ में, पैरों में और हाथों में क्या हो, चकत्ते बन जाता है, बन जाती हैं या बन जाना, ये आदि लक्षण प्रकट होते हैं किसके, जो ये रोग है चिकनगुनिया। तो इस प्रकार से इसके क्या हुए लक्षण। तो कौन कौन से फिर से लक्षण जान लेते हैं। अचानक तीव्र ज्वर आना या होना, शरीर के विभिन्न जोड़ों में भयंकर दर्द। तो इसका मुख्य जो लक्षण कहा जाए तो कहाँ, जोड़ों में भयंकर दर्द होता है। अगर जोड़ों में दर्द होगा तो इसको बुखार और सबका देखो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो बुखार का है ये कॉमन सा लगता है, कॉमन सा होता है कि जो अगर कोई भी चीज़ है तो पहले क्या है, बुखार तो पहले, शरीर गर्म तो पहले होता है। तो इस प्रकार से तीव्र ज्वर होना, भयंकर जोड़ों में भयंकर दर्द होना, सिर दर्द होगा, प्रकाश से भय या आँखों में जलन या पीड़ा का अनुभव होगा, अनिद्रा या निर्बलता, ये भी है दुर्बल, जो निर्बलता या शरीर दुर्बल होना या कमज़ोर होना, ये भी सभी की लक्षणों क्या सभी रोगों में लिखा जा सकता है। आगे है हाथ, जो है धड़, हाथ पैरों मतलब शरीर पर क्या बन जाते हैं, चकत्ते बन जाते हैं। तो अब देखते हैं लक्षण के बाद बचाव क्या है। तो देखो बचाव इसमें क्या होंगे, डेंगू के समान, मतलब डेंगू के समान क्या है इसमें लिखा, तो मच्छर जो, तो मच्छर क्या है जो बचाव है। तो डेंगू के समान का मतलब है जो डेंगू मच्छर से होता है तो ये भी मच्छर से उसी के समान होगा। तो देखते हैं, बताते हैं कौन कौन से होते हैं। तो डेंगू के समान या इसके क्या लक्षण हैं, तो वही डेंगू में यही इसमें आ जाते हैं। तो ये है, देखें क्या है, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है जो चिकनगुनिया रोग है वो किसके कारण होता है, जो चिकनगुनिया रोग है वो मच्छर, मादा जो मच्छर एडिज इजिप्टी है उसके काटने से होता है। अगर हम मच्छरों से बचेंगे तो बचाव इससे हो जाएगा अपने आप। तो देखें ये लिखा, पहला पॉइंट क्या है, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, पहला बचाव है। दिन में मच्छरों से बचाव के लिए मच्छर भगाने वाली क्रीम का प्रयोग करना चाहिए, जैसे मच्छर भगाने वाली क्रीम लगा लो या फिर अन्य चीज़ें ऑल आउट हैं
गुड नाइट वगैरह चीज़ें क्या है लगाते हैं, जिससे दिन में जो मच्छर हैं तो क्या है भाग जाए। तो हमें मच्छरों से बचना है। आगे है अगला है पॉइंट है टंकी जो है कूलर, गमला, टायरों, बोतलों, गुलदस्तों में जल संग्रह नहीं क्या है जल संग्रह नहीं क्या होने देना चाहिए। तो होने देना चाहिए, यहाँ होने हो जाएगा, होने देना चाहिए, क्योंकि इसके वाहक मच्छर कृत्रिम जल संग्रह पात्रों में ही होते हैं या अंडे देते हैं। तो ये हो जाएगा या होते हैं, ठीक है, समझ के। तो जो कूलर है, गमला है, टायर है, बोतल है, इनमें जो जल ठहरता है, बारिश का जल है, इस प्रकार से ये जल ना रुक पाए, इनको ध्यान रखें। आगे है अगला है मच्छरों को मारने हेतु कीटनाशक का छिड़काव करते रहना चाहिए या लार्वा खाने वाले कीट जैसे कि जो क्या है मेसोसाइक्लोप्स क्या है मेसोसाइक्लोप्स नामक क्या है जलीय मछली है, उसका क्या करते हैं प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इनका भी जो जलीय कीट हैं या मछलियां हैं उनका प्रयोग करते रहने से क्या हो जाते हैं, इनके कीट को खा जाते हैं मार के, या फिर मच्छरों को मारने के लिए कीटनाशक का छिड़काव समय समय पर करते रहना चाहिए। अगला है जहाँ तक संभव हो शरीर को ढक कर रखना चाहिए, मतलब शरीर को क्या है ढक कर रखना चाहिए। अगला है घर की खिड़कियों व दरवाज़ों में जालीदार दरवाज़ों की अतिरिक्त व्यवस्था होनी चाहिए। जो खिड़कियां हैं या दरवाजे हैं उन पर अतिरिक्त जालीदार दरवाजे भी लगे होने चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। सायंकाल के पूर्व जालीदार दरवाज़ों की अतिरिक्त व्यवस्था बनानी चाहिए, मतलब ये बंद कर देनी चाहिए। सायंकाल के समय जालीदार दरवाज़ों को क्या है बंद कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या है जो मच्छरों से बचाव के जितने लिख सको वो सब बचाव में आ जाएंगे। अब चलते हैं उपचार इसके क्या हैं। तो देखें ये है उपचार चिकनगुनिया के। क्या उपचार है? चिकनगुनिया रोग का कोई उपचार नहीं है, वैसे कहा जाए तो कोई उपचार विशेष रूप से नहीं है, लेकिन एंटीबायोटिक जो विभिन्न प्रकार के उनको देने से इसका उपचार हो जाता है। इसके विरुद्ध क्या है कोई वैक्सीन भी नहीं है। आगे ये लिखा ना चिकनगुनिया रोग का कोई उपचार नहीं है और ना ही क्या है इसके विरुद्ध कोई वैक्सीन है। क्लोरोक्विन क्या है? क्लोरोक्विन जो औषधि है इस रोग के विरुद्ध प्रभावी औषधि सिद्ध हो रही है। कौन सी? क्लोरोक्विन है जो क्या है इस रोग के विरुद्ध प्रभावी औषधि सिद्ध हो रही है। बुखार कम करने या जोड़ों में दर्द व सूजन कम करने के लिए जो आपकी है कौन सी है? नेप्रोक्सिन क्या है? नेप्रोक्सिन नामक औषधि तथा पैरासीटामोल दी जाती है। इससे क्या बुखार और दर्द और जो जोड़ों में सूजन होती है वो कम हो जाती है। और क्लोरोक्विन तो कौन कौन सी औषधियाँ हैं उपचार के लिए? तो क्लोरोक्विन कौन है? क्लोरोक्विन, नेप्रोक्सिन और पैरासीटामोल। पैरासीटामोल से सब लोग परिचित हैं और ये भी नेप्रोक्सिन, क्लोरोक्विन, इस प्रकार से ये हो जाते हैं इसके क्या उपचार। तो आज के इस वीडियो में हमने जो चिकनगुनिया है रोग उसके बारे में जाना। तो चिकनगुनिया के बारे में क्या जाना? यह किसके द्वारा होता है? तो एल्फा वायरस है, ठीक। वाहक क्या है? एडिज एजिप्टी। और इसके बाद संक्रमण की विधि तो आपको बताया वही वाहक है। तो संक्रमण जो मादा एडिज इजिप्टी है उसके वो क्या करती है? संक्रमण फैलाती है। फिर इसका उद्भवन काल 3 से 7 दिन है। लक्षण तो बताया है, अचानक तीव्र ज्वर, शरीर के विभिन्न जोड़ों में भयंकर दर्द, सिर दर्द और आँखों में जलन व पीड़ा का अनुभव होना, अनिद्रा, कमजोरी, हाथ पैरों में व धड़ पर शरीर में कहा जाए चकत्ते बन जाना आदि लक्षण हैं। और बचाव तो आपको बता ही दिए हैं। डेंगू से बचना, डेंगू मतलब डेंगू के समान है वही चीज़ बताई गई है, या कह सकते हैं कि जो इसके लक्षण है मच्छरों से बचना है, क्योंकि डेंगू रोग भी किससे? मच्छरों के काटने से फैलता है। तो जो कुछ डेंगू के होंगे वही चिकनगुनिया के हैं, इसलिए हमने बता भी दिए हैं आपको कि इसमें कौन कौन से हैं। तो आपको बताया गया है कि मच्छरों से क्या है रात में सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, दिन में जो मच्छर लोशन या फिर ऑल आउट इनका प्रयोग करना चाहिए।
और जो गुलदस्ते हैं, टायर हैं, बोतलें हैं, इनमें बारिश का जल क्या है जमा नहीं होने देना चाहिए। कृत्रिम जल जो जमा हो कृत्रिम पात्रों में जो जल जमा हो जाता है वर्षा का, उसको नहीं होने देना चाहिए। विभिन्न कीटनाशकों का छिड़काव करते रहना, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। और जो खिड़कियाँ हैं, अधिकांशतः हमें खिड़कियाँ हैं उन पर क्या है एक जालीदार अतिरिक्त खिड़कियों या गेटों की व्यवस्था होनी चाहिए। इनको शाम के समय बंद कर देना चाहिए। जहाँ तक हो सके अपने कपड़ों फुल कपड़े पहनना चाहिए, मतलब शरीर को ढक के रखना चाहिए। तो ये तमाम हो जाते हैं। फिर बताया कि उपचार, तो उपचार के लिए क्या है आपको 3 औषधियाँ बताई गई हैं। कौन कौन सी? क्लोरोक्विन, और फिर क्लोरोक्विन के बाद नेप्रोक्सिन, पैरासीटामोल, ये आपको उपचार के लिए बताए गए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज जो हमने चिकनगुनिया उस रोग को जाना।